हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी वर्स पे। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का नेक्स्ट सीरीज दिसंबर 2025 का करंट अफेयर करेंगे। इससे पहले हमने जनवरी से लेकर अप्रैल 2026 तक का करंट अफेयर्स करवा दिया है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो आप प्लीज इसे जाके विजिट करें और जनवरी से अप्रैल तक का करंट अफेयर्स जरूर देखिए। ये करंट अफेयर्स की सीरीज में मैंने टारगेट किया है कि जून 2026 2025 से लेकर मई 2026 तक का करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर, चूंकि बीपीएससी अगर पूछता है तो मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर से होते हैं, तो मैं जून 2025 से लेकर मई 2026 तक का करंट अफेयर्स में करवाऊंगा। ठीक है। इसके अलावे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार और मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार का करवा दिया है, एंशिएंट और मेडाइवल। आप ये यहाँ से कर सकते हैं। कल से परसों तक में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का भी लेक्चर्स आ जाएगा। इसके अलावे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स आ रहे हैं, पॉलिटी के 8-9 तक लेक्चर्स हो चुके हैं, इकोनॉमिक्स के बेसिक खत्म हो चुके हैं, तो आप प्लीज उस पर भी जाके विजिट करिए और उसको देखिए। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हुए आगे देखते हैं, और इसमें हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले बिहार करंट अफेयर्स, फिर नेशनल अफेयर्स, फिर इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, अवार्ड, अपॉइंटमेंट, रैंकिंग, स्पोर्ट्स, कल्चर, डेट, उसके बाद लास्ट में ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार करंट अफेयर्स से। सबसे पहला जो बिहार स्पेशल में न्यूज है वो है कि बिहार असेंबली में दिसंबर में स्पीकर के पोस्ट पे इलेक्शन हुआ था। उनका नाम है प्रेम कुमार। प्रेम कुमार इलेक्टेड स्पीकर ऑफ 18th बिहार असेंबली। ठीक है। अभी जो बिहार असेंबली चल रहा है 18वां बिहार असेंबली, उसमें प्रेम कुमार को स्पीकर के रूप में इलेक्ट किया गया। बीजेपी लीडर प्रेम कुमार वॉज यूनिनिमसली इलेक्टेड द इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली ऑन 2 दिसंबर। ठीक है। तो बस नाम याद रखना है, बाकी कुछ खास नहीं है। ठीक है। चलिए, नितिन नवीन, इससे पहले भी हम लोगों ने इस न्यूज को कवर किया। नितिन नवीन अपॉइंटेड एज नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। बस यही याद रखना है। ठीक है। नितिन नवीन जो है वो अपॉइंट किए गए नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। ये परम रुद्र एक सुपर कंप्यूटर जो है, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे आईआईटी पटना में स्थापित किया जा रहा है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर वॉज लॉन्च्ड एट आईआईटी पटना ऑन 26 दिसंबर। लॉन्च्ड बाय अमितेश कुमार सिन्हा, एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, मेथी के, तो उन्होंने लॉन्च किया था। चलिए, ये डेवलप किया जाता है सीडेक के द्वारा, तो इसको ध्यान रखें। ये नाम याद रखना है, परम रुद्र नाम है। ठीक है। और कहाँ पे लगा है, तो आईआईटी पटना। 34 मोबाइल फोरेंसिक व्हीकल इनॉग्रेटेड। Ex CM Nitish Kumar flagged off 34 mobile forensic vehicles to speed up criminal investigation across Bihar। तो टोटल कितने फोरेंसिक व्हीकल्स लॉन्च किए गए हैं, तो 34 हैं जो कि मोबाइल है, ये चलता फिरता है ना, मोबाइल मतलब चलता फिरता। तो इससे क्या होगा, इनेबल ऑन साइट एविडेंस कलेक्शन, रिड्यूस डिलेज। ठीक है, सैंपल्स को भेजने में जो डिले होता है लैब के लिए, उससे, और ऑन साइट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए ये फायदेमंद होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैम्बो इको हर्ट एट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। जैसे कि हम लोग को पता है कि वाल्मीकि इज द ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार। ठीक है। सेकंड जो है वो अभी प्रपोज है वहां पे, कहाँ पे, कैमूर में, है ना। तो इसमें इको फ्रेंडली बैम्बू हट्स established at Valmiki Tiger Reserve in West Champaran district as a model of sustainable tourism। हम लोग सिस्टम अभी जो है एसडीजी गोल्स को इतने प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं, तो ये सस्टेनेबल गोल के तहत जो है सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अब बैम्बू हट्स का निर्माण किया गया है। कहाँ पे, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है। बोट राइड फैसिलिटी एट खड़गपुर लेक इन मुंगेर। तो सबसे पहला बात, खड़गपुर लेक कहाँ है, तो मुंगेर में है। डेप्यूटी सीएम जो अभी वर्तमान में सीएम है, सम्राट चौधरी, इनॉग्रेटेड अ बोट राइड फैसिलिटी एट खड़गपुर लेक इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। तो बस ये याद रखना है, खड़गपुर कहाँ है, तो मुंगेर में है। खड़गपुर जो लेक है मुंगेर में है, और
वहां पे बोट राइड फैसिलिटी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए। ये क्रिकेट अचीवमेंट में अनुकूल रॉय जो है, सैयद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। ठीक है। जो चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के प्रत्यय अमृत, उन्होंने जो है अनुकूल रॉय को इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, अवार्ड दिया। ठीक है। इनको कौन सा अवार्ड मिला था? तो वो मिला था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, चलिए। बिहार टाउन प्लानिंग स्कीम है, इसमें क्या है, बिहार लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 इज इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्लीमेंटिंग द बिहार टाउन प्लानिंग स्कीम रूल्स 2025। तो इसका फीचर्स क्या है? ये है, अलाउज लैंड ओनर्स टू बिकम डेवलपमेंट पार्टनर्स रेदर देन लूजिंग लैंड टू फोर्स्ड एक्विजिशन। इसमें बोला गया है कि लैंड ओनर्स को जो है ना डेवलपमेंट पार्टनर्स के रूप में बनाया जाएगा, ना कि ऐसा है कि आप जमीन उसको लैंड एक्वाइज करने के लिए जमीन को बेच दो ऐसा करके, है ना। तो उसमें एक पार्टनर्स का रोल बनाया है। और जो अभी देख भी रहे होंगे कि बिहार गवर्नमेंट जो है ये अर्बनाइजेशन पे कितना फोकस कर रहा है ना। अभी टोटल जो 11 ये मॉडल सिटी बना रहा है, जिसमें 11 जिलों में, ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग पटना, दरभंगा, सहरसा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये वाला point, चलिए। बिहार कैबिनेट का डिसीजन आया था, उसमें था 25 नया शुगर मिल। ठीक है। इसको रिवाइवल के लिए एक कमेटी का भी किया गया अंडर सेक्रेटरी। और जो 25 नया शुगर मिल खुलेगा और जो बंद हो गया है उसको भी चालू करना है। और इसी के अंतर्गत जो है रीगा जो शुगर मिल है, रीगा शुगर मिल कहाँ का? ये सीतामढ़ी में है। इनको रिवाइव किया गया है ना। इसको ध्यान रखें। चलिए, क्विक फैक्ट देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना सबको पता है, ये चेंज हो चुके हैं। सैयद अतना हुसैन, ये, ठीक है। चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी। बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, 243 असेंबली सीट्स हैं। 22 मार्च 1912 को ये बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट एट प्रेजेंट है। बिहार डे 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है एंड सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। ठीक है। स्टेट एनिमल गौर है। स्टेट बर्ड हाउस स्पैरो। ठीक है। स्टेट फ्लावर कचनार है। ध्यान रखेंगे, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें स्टेट फ्लावर में कचनार ही है। कहीं कहीं इसे मैरीगोल्ड लिख दिया जाता है, बट मैरीगोल्ड सही नहीं है ना, ध्यान रखना है। कचनार, जिसका साइंटिफिक नाम है बोहिनिया एवरीगाता, यही है इसका ओरिजिनल कचनार स्टेट फ्लावर। ठीक है। बाकी चीज ओनली टाइगर रिजर्व नया एक बनने वाला है क्या। चलिए, इस तरह से बिहार खत्म हुआ हमारा। हम लोग नेशनल अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। नेशनल अफेयर्स में दीपावली को जो है यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है। दिवाली को ये कौन सा था? 20वां यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी हुआ का सेशन हुआ था नई दिल्ली में, उसी में इसे शामिल किया गया है। ठीक है। और ये 16th इंडियन एलिमेंट ऑन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट। ठीक है, बस ये याद रखना है कि जो दीपावली है उसको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो और कुछ कुछ लिस्ट हैं वो उसमें योगा, कुंभ मेला, नवरोज, वैदिक चैंटिंग, ये सब है। ठीक है, चलिए। अभी देखिए, जिसमें जो दीपावली को मिला, इसमें शामिल किया गया यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो ये जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का सेशन हुआ, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी इंडिया द्वारा होस्ट किया गया था। और कहाँ पे? तो रेड फोर्ट में। ठीक है, नई दिल्ली लाल किला में किया गया था। इसका चेयरमैन जो थे वो थे H.E.
विशाल बी शर्मा। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, कौन से चेयरमैन थे? मिस्टर विशाल बी शर्मा। ठीक है। एक कौन है? एम्बेसडर एंड परमानेंट डेलीगेट ऑफ इंडिया टू यूनेस्को। चलिए। वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा में था, उसी तरह से वक्फ विधेयक चर्चा में था। ठीक है, तो पार्लियामेंट का विंटर सेशन था जिसमें ये चल रहा था। तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम लोग मेंस में पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए वो नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बस आगे देखते हैं। जीडीपी ग्रोथ हम लोग देख चुके हैं, ये जनवरी वाले लेक्चर्स में है, देख लीजिए। इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड, लोकेशन NH45। बस ये याद रखना है, इंडिया का पहला जो वाइल्ड लाइफ सेफ रोड है वो कौन सा है? NH45 है। ठीक है, चलिए। नेशनल मखाना बोर्ड, तो मखाना बोर्ड कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है पूर्णिया में, बस इसको ध्यान रखना है। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल मखाना बोर्ड इन बिहार। बिहार का जगह कौन सा है? पूर्णिया। ठीक है, और बिहार जो है 85 से 90% मखाना को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, प्रोडक्शन करता है, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, प्रोडक्शन। बिहार 85 से 90% का प्रोडक्शन करता है, जबकि यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं होने के कारण बहुत लो प्राइस में से बेचना पड़ता है। और जो पंजाब जैसे राज्य हैं, ये लोग हाईएस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। चलिए, ये जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके टोटल 25 साल कंप्लीट हुए हैं। ये लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2000 को, और 2025 में 25 दिसंबर को टोटल 25 साल कंप्लीट हुए हैं। तो जो 25 साल, 50 साल, 100 साल होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 25 दिसंबर 2000। ठीक है, चलिए। India's organized crime network database. Union Home Minister Amit Shah unveiled India's first organized crime network database on 26 दिसंबर। इसका पर्पस क्या था? तो ट्रैक करना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्रिमिनल्स एंड देयर टेरर लिंक्स, लाइक जैसे कि वो लोग कहाँ कहाँ से संपर्क में हैं, और जैसे और से है अलकायदा है या फिर जो भी है, उनका जो रिकॉर्ड है वो रखने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा? तो इम्प्रूव होगा लॉ इन्फोर्समेंट और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। तो कौन इसको अनवील किए हैं? तो होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो अनवील किए हैं। ठीक है, चलिए। ग्रीन हाउस गैस इमिशन नॉट दैट इम्पोर्टेंट। जो अपॉइंटमेंट है ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। प्रवीण कुमार है, ITBP के DG हैं। ठीक है, हरमनप्रीत कौर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पहली बार किसी फीमेल को, पंजाब नेशनल बैंक का, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नितिन नवीन अभी बताए, बीजेपी के जो नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं। प्रेम कुमार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर। ठीक है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया PCI जो है, इसके इसके जो प्रेसिडेंट है वो है बारू पिशौर्ती। ठीक है, बारू पिशौर्ती। और LIC के नए MD जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, अपॉइंटेड फ्रॉम प्रीवियस रोल एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। को नाम देख लीजिएगा, इसमें लिखना भूल गए हैं और हमें भी ध्यान में नहीं है, तो आप इसे चेक करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इकोनॉमी वाला हमने बिहार देख लिया, नेशनल देख लिया, अब इकोनॉमी का न्यूज देखते हैं। तो ये जो फोर्थ लार्जेस्ट था, अब ये चेंज होके हो गया हमारा सिक्स लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। बाकी ठीक है, वही सब है। इंडिया हैज 12 मेजर पोर्ट, 217 माइनर पोर्ट, तो इसको ध्यान रखें। ठीक है, चलिए। और वह बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन डेवलपमेंट, ठीक है, कुछ खास न्यूज नहीं है।
निफ्टेम के जो है उसका साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से, तो एमओयू साइन हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जो है, ये कुंडी साइन किया है। जो निफ्टेम कुंडली है, सॉरी, जो निफ्टेम है कुंडली का, इन्होंने साइन किया है एमओयू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से। ठीक है, किसके लिए? तो टू इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री विकास स्कीम। ठीक है। हाँ, विकास का फुल फॉर्म है विरासत का संवर्धन। ठीक है, तो इसके लिए निफ्टेम जो कुंडली है उन्होंने साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो विकास का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, विरासत का समाधान, सॉरी, विरासत का संवर्धन। ठीक है, चलिए। इंडिया इंडस्ट्रियल सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में जो है ₹1.6 लाख करोड़ क्लियर किया गया एज इन्वेस्टमेंट इन 2025। ठीक है, और हमारा देख रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है स्पेंडिंग कितना है, 0.6 से 7%। तो ये बहुत दिक्कत का बात है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38 रैंक है, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक में। रिसेंटली क्या हुआ कि इसरो ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसे लॉन्च किया है किसके द्वारा? LVM-M3 के लिए। ठीक है, टोटल 6100 kg वजन था, और LVM-M3 M6 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। तो पहला तो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट? तो उसका आंसर होगा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया है LVM-3 M6 के द्वारा। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो हैवीएस्ट सैटेलाइट है एवर लॉन्च्ड बाय इसरो। इसरो इससे ज्यादा सैटेलाइट अभी तक ज्यादा वेट वाला नहीं लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए आगे। ये NGLV का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, ऐसा कभी भी पूछ सकता है। इसरो का जो चेयरमैन है वी नारायण, हेडक्वार्टर क्या है? बेंगलुरु। DRDO का आकाश NG मिसाइल सिस्टम है। DRDO completed user evaluation trial of आकाश न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। सबसे पहले आकाश क्या है? तो आकाश है सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना, इसको ध्यान में रखें। चलिए, C.IEEE अवार्ड, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ऑनर्ड विद IEEE स्टैंडर्ड एसोसिएशन कॉरपोरेट अवार्ड। तो ये अगर पूछेगा कि IEEE स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन कॉरपोरेट अवार्ड किसको मिला है, तो मिला है C डॉट को। तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया एंड ओनली द फिफ्थ ग्लोबली टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन। तो इंडिया के लिए पहला ऐसा है C डॉट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान में रखें, है ना। और C डॉट किसके अंदर काम करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस MRI स्कैनर, India unveiled its first indigenously developed MRI स्कैनर। तो ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये प्रोग्राम में था, तो पहली बार इंडिया में लॉन्च किया गया है। चलिए, ठीक है। सुजलम भारत ऐप लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये याद रखेंगे कि सुजलम भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ठीक है, अंडर जल जीवन मिशन। चलिए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 आर्किटेक्ट ऑफ AI। ठीक है, ये कलेक्टिव रिकॉग्निशन है इंक्लूडिंग जेनशेन हुआंग, एनवीडिया के सीईओ हैं, और अदर AI लीडर्स के लिए। तो आर्किटेक्ट ऑफ AI जो है उनके लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अब इसके बाद इन्वायरमेंट है, हमारा बहुत कम चैप्टर बचेगा, इन्वायरमेंट इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, फिर स्कीम्स, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, है ना। चलिए, अभी तो 20 मिनट हम लोग किए हैं, 20 मिनट में लगभग कंप्लीट हो जाएगा।
ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए इंटेंसिटी रूल्स बनाया गया है। तो इंडिया नोटिफाइड ग्रीन हाउस इमिशन इंटेंसिटी टारगेट 2025, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन ऑर्डर्स फॉर द इंडस्ट्री। ये पहली बार है कि लीगली बाइंडिंग हो रहा है ना। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश रेगुलेटेड इंडस्ट्रियल हेम्प कल्टीवेशन। हिमाचल प्रदेश लीगलाइज्ड एंड इनिशिएटेड रेगुलेटेड कल्टीवेशन ऑफ इंडस्ट्रियल हेम्प। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु लीगलाइज्ड एंड इनिशिएटेड रेगुलेटेड कल्टीवेशन ऑफ इंडस्ट्रियल हेम्प, तो वो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का देख लिए हम लोग। किम्बरले प्रोसेस चेयरमैनशिप, इंडिया सेलेक्टेड टू एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ किम्बरले प्रोसेस। इसको ध्यान रखेंगे। किम्बरले प्रोसेस क्या है? तो इंटरनेशनल मल्टीलेटरल इनिशिएटिव टू प्रिवेंट ट्रेड इन कॉन्फ्लिक्ट्स डायमंड। तो याद रखेंगे, एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है टू प्रिवेंट ट्रेड इन कॉन्फ्लिक्ट्स डायमंड। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स। मोदी जी विजिट किए थे अफ्रीका में, तो वहां से यूथोपिया का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड मिला है। ठीक है, बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस है, वहां पे जो खालिदा जिया है वो मर गई हैं, तो उनकी बेटी भी अब बाहर ही है। ठीक है, तो रिसेंटली वहां पे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है आ, उनका जीत हुआ है, तो भी उन्हीं की सरकार वहां पे चल रहा है। तो बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस है, थोड़ा बहुत ध्यान वहां पे रखेंगे। ठीक है, इंडिया यूएस में कुछ खास नहीं है, चल रहा है अभी। ठीक है, रैंकिंग में देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 38 रैंक है। पेटेंट फाइलिंग में 6 रैंक है। इंडिया इकोनॉमी 6 लार्जेस्ट है। चांगी एयरपोर्ट को बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अवार्ड्स में बात करें तो जो आईआईसी बेंगलुरु हैं उनके जो है ये प्रोफेसर अम्बरीश घोष, ठीक है, उनको मिला है न्यास प्राइज। बहुत कम चांस है कि मिले, ये क्वेश्चन आए, लेकिन ठीक है। पीएम मोदी को यूथोपिया का हाईएस्ट अवार्ड मिला है। सी डॉट को आई ट्रिपल ई ऐसे कॉर्पोरेट अवार्ड मिला। ठीक है, दिनेश खटक जो सीनियर सीआरपीएफ ऑफिसर हैं उनको दिया गया है यूनियन होम मिनिस्टर एफिशिएंसी मेडल। ध्यान रखेंगे, दिनेश खटक। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट ऑफ एआई। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी। ध्यान रखेंगे। एक बुक एंड ऑथर में एक ही किताब चर्चा में था, वो था महामाना वंगमय, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखेंगे, ये किसके पे बुक है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय पे, इसके द्वारा लिखा गया है। तो महामाना वंगमय, रिलीज्ड बाय सीपी राधाकृष्ण। ठीक है, चलिए स्कीम्स में पीएम विकास हम लोग देख चुके हैं। विरासत का संवर्धन, ठीक है, ग्राम सड़क योजना का 25 साल पूरा हुआ। सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया गया है। मखाना बोर्ड पूर्णिया में स्थापित किया गया 476.03 करोड़ की स्कीम के साथ। ठीक है, बचा स्पोर्ट्स डेट। चलिए खत्म है हम लोग का। इस स्पोर्ट्स कर लेते हैं पहले। स्पोर्ट्स में अनुकूल राय को, ठीक है, वहां पे अवार्ड मिला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। ठीक है, खो खो, इंडिया होस्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ग्रांटेड अप्रूवल फॉर इंडिया होस्टिंग इनॉग्रल कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप इन मार्च 2026। तो खो खो को कौन ऑर्गेनाइज किया है? तो वो क्या है? इंडिया। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम को इंडिया होस्ट किया। जो बिहार का, बिहार अनाउंस एज ए वेन्यू फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। बिहार बिकम सेवंथ स्टेट टू होस्ट द नेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। ये बेसिकली कहाँ पे होता है? तो राजगीर में। हाँ, और लियोन मेसी का जो
ये स्टैचू है कोलकाता में बनाया गया, ये आयरन का स्टैचू है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड टॉलेस्ट मसीह स्टैचू इनॉग्रेटेड वर्चुअली ऑन 13 दिसंबर 2025 इन कोलकाता, श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब। चलिए, हरमनप्रीत कौर को पंजाब नेशनल बैंक का वो एम्बेसडर बनाया गया। इंडिया की तरफ से जो ऑस्कर में एंट्री मिला है वो होम बाउंड को मिला है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, कौन सा रन, होम बाउंड। दीपावली को देख लिए हम लोग। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया इंस्क्राइब्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2025, तो इसको देखेंगे, मराठा वाला भी शामिल। ये कितने नंबर का है ये आप हमें कमेंट में करिएगा, 40, 41, 42, 43 जो भी है, आप इसे कमेंट में करिएगा। आ, जो संथाली लैंग्वेज का स्क्रिप्ट है ओलची की लिपि, इसके टोटल 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ओलची की लिपि किस ट्राइब से रिलेटेड है, तो वो है संथाल से, ठीक है। चलिए, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको देख लीजिएगा। कंज्यूमर डे 24 दिसंबर, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, डेट में आ गया 1 दिसंबर एड्स डे, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर, और अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो नेवी डे 4 दिसंबर, ध्यान रखेंगे इसको। सॉइल डे नहीं पूछता है, पर भी 5 दिसंबर, है ना। उसके बाद ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। विजय दिवस 16 दिसंबर, गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, कहानी खत्म है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। एक बार सरसरी निगाह से आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर कुछ पूछना होगा तो यही सब पूछे। चलिए, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो केवल 27 मिनट में हमने आपको सारा का जो दिसंबर मंथ का करंट अफेयर है वो करवा दिया है, तो आप इसे देखेंगे, ठीक है। और बाकी जो लेक्चर्स हैं वो भी आप इसको कंप्लीट करिएगा, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पीपीसी वास पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।